नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 24 सितंबर 2025 की। भारतीय शेयर बाजार के लिए ये दिन काफी एक्शन से भरा हुआ था। तो आज हम यही समझेंगे कि दिन भर क्या कुछ खास हुआ। चलिए सीधे आंकड़ों और सौदों पर चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बाजार की दिन भर की तस्वीर देखेंगे, फिर कुछ बड़े सौदों पर फोकस करेंगे। ये भी जानेंगे कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। फिर समझेंगे कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और आखिर में दिन की जो बड़ी बातें हैं उन्हें समेटेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का हाल कैसा रहा, मतलब बिग पिक्चर क्या थी। आज का सबसे बड़ा आंकड़ा, सेंसेक्स 386 पॉइंट्स नीचे गिरकर 81,716 पर बंद हुआ। ये नंबर खुद बताता है कि बाजार में आज चौतरफा बिकवाली का माहौल था। और ये जो गिरावट थी ना, वो किसी एक सेक्टर तक ही सीमित नहीं थी। रियलिटी, ऑटो और प्राइवेट बैंक्स, इन जैसे बड़े सेक्टर्स में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। मतलब साफ है कि बिकवाली का असर पूरे बाजार पर था। अब बात करें उन स्टॉक्स की जो बाजार को नीचे खींच रहे थे, तो इनमें कुछ बहुत बड़े नाम शामिल थे। टाटा मोटर्स करीब 2.6% नीचे था और इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी एंटरप्राइज और विप्रो जैसे शेयरों ने भी मार्केट पर दबाव बनाया। अच्छा, अब इंडेक्स से हटकर चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं क्या चल रहा था, क्योंकि बाजार की इस हलचल के बीच कुछ बहुत बड़े बड़े लेन देन भी हुए। अब इससे पहले कि हम उन सौदों की बात करें, 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये ब्लॉक डील आखिर होती क्या है। देखिए, ये बस एक बड़ा सौदा है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में शेयर्स एक ही बार में एक तय कीमत पर खरीदे या बेचे जाते हैं। तो दिन की जो सबसे बड़ी हलचल थी वो एक ब्लॉक डील से आई और ये हुई एक्जो नोबेल इंडिया में। यहाँ कंपनी के प्रमोटर ने ही अपनी कंपनी में 5% की बड़ी हिस्सेदारी बेच दी। और इस सौदे का साइज देखिए, पूरे 765 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक ही ट्रांजैक्शन में इतनी बड़ी रकम का हाथ बदलना, ये मार्केट के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी खबर होती है। तो सवाल अब ये उठता है कि इन बड़े सौदों के पीछे था कौन। आइए देखते हैं कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। तो खरीदार कौन थे? एक्जो नोबेल के इन शेयरों को खरीदने वालों में सबसे आगे था निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इसके अलावा WF एशियन फंड और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें अच्छी खासी खरीदारी की। एक और सौदा जिस पर सबकी नजर थी वो कॉफी डे एंटरप्राइजेज में हुआ। यहाँ कंपनी की CEO मालविका हेगड़े ने अपनी 4.18% हिस्सेदारी AHIH रिजॉर्ट्स को बेच दी और ये सौदा 44 रुपये 45 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हुआ। इन बड़े नामों के अलावा पारादीप फॉस्फेट्स, AAA टेक्नोलॉजीज और केसुराम इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में भी काफी हलचल थी। यहाँ भी महत्वपूर्ण बल्क डील्स हुई जो दिखाती हैं कि प्रमोटरों और बड़े निवेशकों के बीच काफी एक्टिविटी चल रही थी। ठीक है, तो ये तो हो गई सौदों की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाजार के एक्सपर्ट्स यानी जो एनालिस्ट्स हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर ना एक काफी दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ JM फाइनेंशियल ने स्विगी के लिए रिड्यूस्ड रेटिंग दी और 440 रुपए का टारगेट प्राइस रखा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ही करूर वैश्य बैंक के लिए बाय यानी खरीदने की सिफारिश कर दी। एक और खास बात जो एनालिस्ट्स ने नोट की वो थी पेनी स्टॉक्स में हो रही हलचल। कुछ छोटी कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की खबरें आई थीं, जिसकी वजह से निवेशकों की दिलचस्पी उस तरफ थोड़ी बढ़ी। तो चलिए अब दिन भर की सारी जानकारी को एक साथ समेटते हैं। दिन के आखिर में हमारे लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं। तो आज के दिन को अगर हम संक्षेप में देखें तो बाजार गिरावट में बंद हुआ। एक्जो नोबेल में एक बहुत बड़ा सौदा देखने को मिला। प्रमोटरों और इंस्टीट्यूशंस के बीच शेयरों का लेन देन जारी रहा और हाँ, एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई दिखी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी हमने चर्चा की, ये सिर्फ बाजार में जो कुछ हुआ उसका एक तथ्यात्मक ब्यौरा है। ये किसी भी तरह से किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। और अब जाते जाते एक सवाल, एक दिन की ये गिरावट, ये बड़े सौदे और एक्सपर्ट्स की मिली-जुली राय, ये सब मिलकर बाजार की लंबी अवधि की सेहत के बारे में आखिर क्या बताते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।